हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। तो अभी जस्ट मेरे पास फ़ोन आया मेरी सिस्टर का कि नीतू पापा को हॉस्पिटल लेके जाना है। तो मैंने कहा यार पहले भी अपडेट कर सकते थे, आप रात को बताते मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती। तो अभी बज रहे 7:30 एंड मुझे लेके जाना है अपने पापा को जीटीबी हॉस्पिटल, जो कि इतनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इतना लाइन लगता है कुछ पूछ ही नहीं सकते। पापा की रिपोर्ट्स लेनी है, पहले तो डेट डलवाऊँगी, रिपोर्ट्स लेनी है, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसके बाद वो मेडिसिन देंगे, फिर लाइन लगानी है। तो यार इतना जीटीबी हॉस्पिटल में इतना लाइन है। लेकिन पापा को लेके जाना है, उनको दिखाना है कि क्या है, क्योंकि अभी हमने प्राइवेट इलाज काफ़ी करा लिए तो उसमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलते हैं पापा को हॉस्पिटल लेके। एंड सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है ना, ये रहा, इसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको पापा के यहाँ मम्मी के यहाँ कैसे छोड़ूंगी, कि मैं और मेरी सिस्टर जा रहे हैं। ठीक है, एंड इसको जो छोड़ेंगे ना, इसका बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। अभी मेरा भाई आने वाला है मुझको लेने बाइक पे, एंड इसका मैंने बैग पैक करके रख दिया है। एंड पानी की बॉटल मम्मी वगैरह, मैंने कहा मम्मी इसको संभाल लेना, मैं बाकी तो मैं सब संभाल लूँगी हॉस्पिटल वगैरह में, रिपोर्ट्स वगैरह लेके। एंड मैं काफ़ी दिनों के बाद जा रही हूँ हॉस्पिटल। एंड सारी जो नॉलेज वगैरह होती है ना, मुझे जो लगता है कि ना जाने का जो फियर होता है ना कि यार ना जाना पड़े, वो निकलेगा नहीं जब तक करना स्टार्ट नहीं करूँगी। ठीक है, तो सब चीज़ की हैबिट हमें डालनी चाहिए। तो बने रहिए इस व्लॉग में। एंड अभी मैं दिखाती हूँ कि गुन्नू को कैसे मैं मम्मी के यहाँ छोड़ती हूँ, क्योंकि अभी ये रोने वाला है, अभी ये मेरे को छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो बने रहिए इस व्लॉग में। आज सुबह जाना आप, ठीक है। देखियो। हाँ देखियो, हाँ देखियो। हाँ हाँ सुबह ले कहाँ पे चलो, चल रही हो। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी थी। एंड ये मेरा घर है यार। एंड तन्नो भी रेडी हो गई थी। एंड अंशु है ना, पापा है ना 2 रोटी सोच रहे थे खाने की है। मैंने कहा चलो आप 2 रोटी खाओ, एक काम करती हूँ मैं ना थोड़ा घूम लेती हूँ, मेरा दिमाग है। गुन्नू को ना हम लोग सोच रहे थे कि कैसे कैसे होल्ड करके जाए। एंड ये ना ईशी ने ना गुन्नू को लेके गई थी पूजा के बहाने। एंड हमने चोरी चुपके से निकल रहे थे। एंड वो हम लोग डर रहे थे कि कैसे क्या निकलेगा। एंड ये देखिए फाइनली हम एक बाइक पे 4 लोग, तन्नू मैं पापा अंशु बाइक चला रहा था। इतनी शर्म सी लग रही थी जो भी हमें देख रहा था ना। मैंने कहा यार कुछ नहीं होता। पापा को अंशु गया था फैक्ट्री, एंड मैं और पापा तन्नू निकल रहे थे हॉस्पिटल के लिए। अब ना हम लोग हॉस्पिटल आ चुके थे। एंड हॉस्पिटल में आकर के मैं देख रही थी यार कैसे क्या करनी है। डेट डलवाने की इतनी लंबी लाइन थी ना, इतनी लंबी लाइन थी कि देख कर ही चक्कर आ रहे थे। मैं 8 बजे गई थी, 8 से 8:30 बज चुका था मेरा नंबर, 8:30 से 10 10:30 हो चुका था। अभी तक मेरे पर्चे पे डेट नहीं डली थी। मैं ना इधर उधर देख रही थी। और ये बच्चा आप जो देख रहे हैं ना, बहुत शरारती था। एक लेडीज़ थी, इसके गांठ थी सर में। ये देखिए आप, इतनी सारी भीड़। मैं सोचती हूँ यार पब्लिक, हमें लगता ही है यार किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप दिक्कत देखने पे आएंगे ना, बहुत लोगों को दिक्कत है। तो कभी ना ज़िंदगी में सेटिस्फाइड मत होना। एंड जिस लेडीज़ की मैं बात बता रही थी, ये देखिए एक लेडीज़ होतना, ये अपना बच्चा लेके आई थी। यानी ये लड़का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बच्चा छोटा। देखिए इतनी गर्मी में हम लोगों को इतने पसीने आ रहे थे, ये बच्चा अपनी मदर का ऐसे वेट कर रहा था। एंड देखिए उसको कैसे लेके ऊपर जा रहा है। सब लोग बोल रहे थे कि मम्मा कहाँ है, कह रही मम्मा पर्ची बनवा रही है। देखो थैले में से कभी पानी पिला रहा था, इतनी गर्मी थी ना। एंड ये कुछ नंबर रह गए थे जिसका मैं वेट कर रही थी यार। मेरे बस पर्चे पे डेट डलवाने की इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना, इतना दिमाग ख़राब। मैंने कहा यार कब जीटीबी हॉस्पिटल में जाओ आप, काम अच्छा होता है। लेकिन सो फाइनली गाइज हम 8:30 बजे आए हुए थे यहाँ पे, 8 बजे आ गए थे, 10:30 बज चुके हैं। अभी तक हमारा सिर्फ डेट डली हुई है। एंड अभी आ जाए यार, अब तन्नू का काम स्टार्ट हो गया। अब पापा का काम, पापा की तबीयत यार, पापा की तबीयत वो बहुत ख़राब हो रही है। गर्मी इतनी पड़ रही है ना, एंड हॉस्पिटल में लिटरली इतनी गर्मी, पंखा वगैरह नहीं चल रहा। अब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट लेनी है, देन 203 में जाके दिखाना है। ठीक है, जब
जब मैं पहले नंबर लगा रखी थी ना, तो मैंने पापा को गार्डन में बिठा दिया था। जब तन्नू रिपोर्ट ले रही थी, मैंने तन्नू के सामने पंखे के नीचे बिठा दिया था। एंड ये अब फाइनली हमें डॉक्टर्स को दिखाना था, तो मैंने पापा को एक काम करें, पापा आप यहाँ लेट जाओ, वो आप बेस्ट रहोगे। तो पापा को लिटा के मैं आ गई थी दवाई वाली लाइन में। डॉक्टर को दिखा के हम जैसे ही दवाई वाली लाइन में आई, ये आप देख सकते हैं यार, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ विदाउट लाइन के बाद चले जाओ। एंड लड़ाई पे लड़ाई, यानी पापा बहुत हिम्मत हार चुके थे। एंड पापा ने बोला कि चलो अब घर पे 2 बज गया है, लंच टाइमिंग हो गया, मैं और पापा घर पे आ गए थे। एंड पापा ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वो बोल रहे थे यार क्या होगा मेरी लाइफ का, समझ में नहीं आ रहा। मम्मी मम्मी आ गई। रोई थी, ये देखो वाओ, आम ले आए गुन्नू के लिए, नूनू ने केला खाए। क्या खाया, क्या खाया, पूरी खाई, काम करा, ठंडा ठंडा खाई थी। किसने, माँ ने यूँ कहा छुट्टी कर लियो, इन्हें की छुट्टी नहीं, हम 2 बजे तक ही आ पाएंगे। मम्मी बात कर रही है। ए पाइगो 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 निकल दूरा मोड़ा वाला ये बच्चा तो रहेगा, कुछ पूछो मत। बस क्या लेके आ रही हो, खा रही हो? इसमें पहले पाइगो छोड़ छोड़ ताकि दे बचड़िया। हाँ बुखार चढ़िया फिर से। तो दवाई नहीं मिली? दवाई हम लंच टाइम हो गया था, दवाई उन्होंने की सवेरे आना, सवेरे मिल जाएगी। सवेरे सवेरे पहुँच जाना 8 बजे। रिपोर्ट में कुछ नहीं आया। करवाना है पापा का। मैं कह रही 12:30 बजे बंद हो गई थी ना, मैं कह रही पापा टेस्ट कराना, मैं एक भी टेस्ट नहीं कराऊंगा, मैं मर जाऊंगा। हम खाएंगे, सब नहीं खाएंगे, मैं खाऊंगा अकेले, मैं खाऊंगी मैं अकेले, दीदी को दे दो, दीदी को। चल जो चक्कू लेकर जाओ, चक्कू लेकर जाओ, जाओ चक्कू और पानी की बोतल जाओ, जा और किसी पानी में डाल दे। पूरी खाने के बाद बोलना पूरी खा, नहीं मैं नहीं खाती। एक बड़ी रखी थी ब्लू ब्लू, चलो चार रख दूसरा ले ले, चल पूरा खा ले। सो फाइनली दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ। एंड अभी नहीं, बहुत पहले आ गई थी, 3 बजे आकर। एंड अभी 6 बज रहा है शाम के। तो मैं जैसे ही आई ना, मैं बहुत थक गई थी लाइंस में लगे लगे, तो मैं आके सीधे सो गई। एंड ये अभी गुन्नू सो रहा है मेरे साथ। एंड हस्बैंड गए हैं भागवत में नहीं, अखंड मेरे बुआ सास ने करवाई थी, तो वो वहाँ गए हैं। उन्होंने मेरे को यहाँ ड्रॉप किया। एंड अभी मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, कुछ पूछो मत। लेकिन मैं आपको अपडेट बता देती हूँ कि अपडेट ये है, पापा की जो 4 रिपोर्ट्स आई हैं नॉर्मल आई हैं। CBC की एक्सरे करवाया था, वो भी नॉर्मल आया है। एंड 2 ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट कराई थी। एंड अब डॉक्टर बोल रहा है कि अगर ये सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो दिक्कत कहाँ आ रही है। उन्होंने बोला कि दिक्कत क्या आ रही है, जब ये 4 रिपोर्ट्स आई है तो उन्होंने फिर से 4 रिपोर्ट करवाने को बोला है, ठीक है। एंड वो है 4, एक मलेरिया की, एक HIV टेस्ट है, एक बलगम टेस्ट है और एक और टेस्ट है। उन्होंने बोला कि 3 टेस्ट GTV से कराओ एंड 1 टेस्ट आपको बाहर से कराना, ठीक है। तो अब ना मैं जैसे ही मैंने पापा को बोला ना कि पापा कि ये टेस्ट कराने, तो पापा की हिम्मत इतना हार चुके हैं। वो बोल रहे थे कि मैं मर जाऊँगा लेकिन टेस्ट नहीं कराऊँगा। अब ना हम लोगों को कल फिर से जाना है, GTV फिर से डेट लगानी है, फिर से ब्लड टेस्ट वगैरह फिर से कराने हैं। यार इतना थक चुके हैं ना, इतना थक चुके हैं हर चीज़ से। बीमारी समझ में नहीं आ रही यार, दिवाली से बीमार चले आ रहे हैं। पहले प्राइवेट कराते रहे, अब प्राइवेट कराते ही आ रहे हैं। जब लगा ना कि यार अब संभावना कम है, अब चलो अब एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे टेस्ट करवा के देखते हैं, मे बी गवर्नमेंट की दवाई लग जाए। अब गवर्नमेंट में जा रहे हैं ना, तो डॉक्टर ना टेस्ट पे टेस्ट, अब डॉक्टर को भी नहीं समझ में आ रहा है कि दिक्कत कहाँ से कहाँ क्या आ रहा है। तो पहले बोला कि टीबी की टेस्ट वगैरह कराओ, मे बी तुम्हें लंग्स, फेफड़ों की टीबी, खांसी की टीबी, और लंग्स में भी एक्सरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। अब बलगम टेस्ट कराना है, मलेरिया का टेस्ट, क्योंकि मलेरिया की वजह से भी आता रहता है बुखार। लेकिन अब पापा ना बिल्कुल हाथ जोड़ चुके हैं। वो ना हॉस्पिटल में लिटरली खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेटे वो लेटे हुए थे, तब मैंने सारे काम कराया।
तन्नू ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में थी, मैंने नंबर लगाया, तब हम डॉक्टर के पास गए। अभी हमने दवाई भी नहीं ली। अब कल मॉर्निंग में मेरा भाई जाएगा दवाई लेने, और कल ट्यूसडे भी है। मैंने पापा को बोला कि हम दवाई ले लेंगे, अंशु दवाई ले लेगा, सब कुछ हो जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारो एंड प्लीज़ टेस्ट करा लो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। हम लोग अपने तरफ से सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, एंड पापा तो बिल्कुल मना कर चुके कि इतनी भीड़ होती है ना, इतनी भीड़ होती है। मैं सोचूँ यार चटाई वटाई लेके जाया करूँ, वहाँ पे लेटा दे करूँ, और इतनी पब्लिक यार, कभी सोचना हम लोगों को यहाँ नहीं दिखता कि इतनी पब्लिक है, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में जाओगे ना, इतनी पब्लिक दिखेगी। कभी कोई किसी से परेशान, कभी कोई किसी से परेशान। कोई 2-2 बच्चे लेके आ रहा था, एंड जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, एक बच्चा वो था, एंड धरती में लेटा कर वो पर्चा बनवा रही है, उसके साथ कोई आया भी नहीं था। मैं सोच रही थी यार कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे कैसे मतलब लोग। देखो हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ दोनों बच्चों को लेके आ रही है, धरती में लेटा रखा है, इतनी गर्मी हो रखी है, न्यू बॉर्न बेबी यार, उसको भी दिक्कत आ रही है। तो समझो यार दुनिया बहुत बड़ी है, सबको बहुत सारी दिक्कतें हैं, सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा दिक्कतें। कभी आप अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड हो ना, तो एक बार हॉस्पिटल जाके देखना, कितने अच्छे इंसान आपको अच्छे इंसान ना आपको बीमार मिलेंगे अंदर से। जो कहते हैं ना यहाँ दिखने में अच्छे होंगे, लेकिन जब आप हॉस्पिटल में देखेंगे ना, उनके अंदर कोई गांठ है, दिमाग में पानी भरा हुआ है, चेस्ट में पानी भरा हुआ है, हाथ में दर्द हो रहा है, नसों में दर्द रहता है। क्यों भाई, इतनी बीमारियां पता चलती हैं ना। अभी तो मैंने अपने कुछ टेस्ट वगैरह तो कुछ भी नहीं कराए। मैंने कहा यार नहीं तो अब कहीं इस शरीर का कुछ पता नहीं कि कब क्या हो जाए, कब कौन सी बीमारी निकल जाए, कुछ भी नहीं पता गाइस। सो हम लोग एक लाइफ जी रहे हैं। अभी मेरे पापा का जो अपडेट है मैंने आपको पूरा बता दिया। इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना पापा को देख कर ना, तो ऐसा लग रहा है बस ठीक करवा दूँ कैसे भी करके। तो चलो मैं आपको, अगर हम लोग कल जाते हैं तो मैं आपको मॉर्निंग में ज़रूर दिखाऊंगी, एंड कोशिश करूंगी मैं और तन्नू जाने की, उनकी दवाइयाँ लेके आनी है। अभी सिस्टर ने बोला है कि उनकी दवाइयाँ ना बाहर भी मिल सकती है। मैंने कहा अगर पापा कल जा ही रहे तो एक हाथ मैं पर्चे वाली लाइन में लग जाऊँगी, एंड तन्नू दवाई ले लेगी, ठीक है, क्यों पैसा वो वेस्ट करें। एंड अभी एक टेस्ट कराना है, तो मे बी मैं पढ़ने का मोड पर जाऊँ, क्योंकि एक टेस्ट बाहर से कराना, तो डॉक्टर्स को दिखाना ज़रूरी है। क्यों उनका बुखार आ रहा है यार, क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चलो एंड करती हूँ इस ब्लॉग को। थैंक यू सो मच गाइस।